पुरुषों में यूटीआई होने का क्या मेन कॉजेज हैं? मैस्टरबेशन के बाद अगर आप साफ सफाई नहीं कर रहे हो इजैकुलेशन के बाद, तो वो एक बेसिकली इट इज़ अ हॉट बेड फॉर इन्फेक्शन। और अगर यूटीआई एडिक्वेटली ना ट्रीट हो तो रिकरेंट यूटीआई में कन्वर्ट होता है और वो एक नेशनल क्राइसिस है। क्या यूटीआई ट्रीटेबल है? बिल्कुल मैम, यूटीआई ट्रीटेबल है और अगर यूटीआई एडिक्वेटली ना ट्रीट हो तो रिकरेंट यूटीआई में कन्वर्ट होता है और वो एक नेशनल क्राइसिस है। अच्छा, तो ये इतना हार्मफुल या इतना डेंजरस हो सकता है कि डेथ हो सकती हो, जी ऐसा मैम, कुछ? मैम बहुत केसेस में हुआ है ऐसे कि पेशेंट्स बहुत फल्मिनेंट इन्फेक्शंस के साथ आए हैं, शॉक में आए हैं, जिनका बीपी भी इतना 60/40 60/30 रहता है, पल्स रेट भी इतनी कम हो चुकी होती है। अब उनको हम नहीं सैल्वेज कर पाते क्योंकि ऐसे कंडीशन में आते हैं, क्योंकि वो नहीं होता है, इतना सीवियर इन्फेक्शंस में हो चुके होते हैं। तो यूटीआई एक बहुत वैसे ट्रीटेबल है, बट अगर टाइम से ना ट्रीट किया तो ये जानलेवा भी हो जाता है। पुरुषों में यूटीआई होने का क्या मेन कॉजेज हैं? यंग मेल्स में यूजुअली इट इज़ आफ्टर सेक्सुअल इंटीमेसी, अनप्रोटेक्टेड और अनहाइजेनिक सेक्सुअल इंटीमेसी। और थोड़ा जैसे आप वर्क करते हो कहीं पर और आपके पास पब्लिक टॉयलेट है जो क्लीन नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो बाय स्प्लैश और टच वहाँ से भी इन्फेक्शन हो जाता है। प्लस मेल्स यूजुअली हाइजीन उतना रखते नहीं है कंपेयर टू फीमेल्स, मोस्ट ऑफ देम डू, बट फिर भी थोड़ा लैकिंग रहता है। तो जेनेटल हाइजीन, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एंड योर पब्लिक वॉशरूम जो आप यूज़ कर रहे हो, दैट शुड बी क्लीन। आपने सेफ सेक्स प्रैक्टिस की बात करी। आई डोंट नो, मैंने कहीं सुना था, इट्स अ मिथ और नॉट, कि जो मास्टरबेशन है उससे भी कहीं ना कहीं यूटीआई का खतरा रहता है। मैम मैस्टरबेशन से अगर मैस्टरबेशन के बाद कोई अगर क्लीन कर रहा है, मैस्टरबेशन के इशू ये रहता है, एक तो साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो उससे साइकोलॉजिकली पीपल आर एट दे आर ग्रेटिफाइड एट अ हायर लेवल, सो दे गेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दैट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। मोर और लेस मैस्टरबेशन के बाद अगर आप साफ सफाई नहीं कर रहे हो इजैकुलेशन के बाद, तो वो एक बेसिकली इट इज़ अ हॉट बेड फॉर इन्फेक्शंस इफ दैट पर्टिकुलर स्मैग्मा जो निकलता है, सीमेन जो निकलता है, तो दैट इज़ अ हॉट बेड फॉर इन्फेक्शन। अदरवाइज जब जो लोग बिल्कुल मैस्टरबेट नहीं करते हैं उनमें भी इन्फेक्शन का रिस्क होता है, उसमें प्रोस्टेटाइटिस का रिस्क होता है। क्योंकि आप जब मैस्टरबेट करते हो तो आपका प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जो दो एक ग्रंथियाँ होती हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो भी स्क्वीज होकर अपने सिक्रीशंस बाहर निकालती हैं। अच्छा। तो अगर आप वो नहीं करता है, कोई सपोज करता ही नहीं है, तो उसमें प्रोस्टेट के अंदर भी इन्फेक्शंस कॉमन है, क्योंकि प्रोस्टेट के अंदर का सिक्रीशन नहीं निकल रहा है। और प्लस अगर हाइजीन भी नहीं रख रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो अदर से वैसे भी वो सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप में है, तो प्रोस्टेट की इन्फेक्शंस पकड़ना बहुत आसान है।